अच्छा, ओके फाइन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चैतन्य। यस सर। हाँ, चलिए बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। सर आई एम फ्रॉम KVOF चांदा। माय नेम इज चैतन्य अग्रवाल। ओके, नाइस मीटिंग यू। अथर्व। बेटा अथर्व। So myself Ayush Kapat from OAF Chanda. हेलो। ओके, आयुष। ओके यार, मुझे पता नहीं यार, आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही है या क्या नहीं आ रही है। ठीक है, एक काम कर लेता हूँ मैं ना, बाद में आप लोगों से सबसे पर्सनली फोन करके ना आप लोग का इंट्रो ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, सब्जेक्ट का नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री। ओके, अब जान लीजिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट काफी सारे लोगों के लिए काफी इजी होता है। तो काफी सारे लोग, बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखिए, जिन लोगों के लिए सब्जेक्ट ऑलरेडी फेवरेट हो चुका हो, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाने वाला है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लग रहा था, अभी आप लोग को कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बिलीव मी, मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके मुंह से खुद की तारीफ कर रहा हूँ, दैट्स नॉट गुड थिंग, बट स्टिल मैं पढ़ा लेता हूँ अच्छा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट में होता क्या है एक्चुअली। देखिए क्या होता है, अभी तक हम लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि भाई केमिस्ट्री ये पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट होता है जिसको हम इस तरह से बोलते हैं कि भाई इट इज नथिंग बट द काइंड ऑफ अ मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, बराबर है। सर्टेन सॉर्ट तक ये बिल्कुल सही है, इट इज द काइंड ऑफ अ मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, बट ये पूरी तरह से सच नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होंगी कि आधा सच ये झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और केमिस्ट्री इसीलिए ज्यादा खतरनाक सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों को जितनी भी जानकारी है वो आधी अधूरी जानकारी होती है। और आधी अधूरी जानकारी के साथ जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो देखिए, आप लोगों ने जो सोचा हुआ है कि केमिस्ट्री इज नथिंग बट द मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, इसमें हम लोग को केमिकल्स के बारे में ही पढ़ना होता है, तो इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पर केमिकल्स के बारे में ही नहीं पढ़ते, हम लोग हर वो चीज के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं मैटर। क्या कहा जाता है उसको? मैटर। एक्चुअली केमिस्ट्री इज द पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मैटर के स्टडी के साथ डील करता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, आप में से काफी सारे बच्चों को पता ही होगा, क्योंकि काफी सारे ऑनलाइन क्लासेस, डेमो क्लासेस आप लोगों ने अटेंड किए होंगे। तो फटाक से बताइए मुझे, मैटर क्या होता है जल्दी से। Tell me fast. Anyone Anything can. which has mass. Very good. ठीक है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग which occupy space and have mass. ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर जगह को ऑक्युपाई करके रख रही है और क्या, जिसका अपना एक मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और ये आप लोग को सबको पता ही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो मैटर होता है, ये मैटर किसका पार्ट होता है? मैटर किसका पार्ट होता है? मैटर किसके अंदर रहता है? मैटर कहाँ मिलेगा आपको भाई? वेयर यू विल फाइंड द मैटर? मैटर इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ओके, हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ना, वो दो ही चीज से बना है। एक होता है मैटर और एक होती है एनर्जी। ओके डन। तो हम लोग केमिस्ट्री जो है, अब सोचो, केमिस्ट्री सीधा सीधा मैटर के बारे में पढ़ना सिखा रहा है आप लोग को, और मैटर ये यूनिवर्स का पार्ट है।
और अभी जितनी भी सारी चीजें आप पढ़ोगे, एटम, मॉलिक्यूल, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सब क्या है, ये सब मैटर के अंदर में आने वाले हैं। मतलब सोचिए केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है। समझ में आ रहा है ना आपको कि केमिस्ट्री कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री सीधा सीधा डील करता है मैटर के साथ में, बराबर है। और मैटर ये सीधा एक यूनिवर्स का पार्ट है। यूनिवर्स में सिर्फ बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, सभी को बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर है सर। क्लियर है? ओके, अगर इफ समवन फाइंड इट अनक्लियर तो उससे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ना लीव होकर रिजॉइन करने की कोशिश कीजिए। मे बी कि आप लोगों के कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है वो, ठीक है। हाँ, तो नाउ एज आई टोल्ड यू कि भाई जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज होती है, मैटर एंड एनर्जी। अब भाई मैटर क्या होता है? मैटर एक ऐसी चीज होती है जो स्पेस को ऑक्युपाई करती है और जिसका अपना एक मास होता है। जैसे मैं एक जगह को ऑक्युपाई करती है, तो मैटर है या नहीं है? Yes, sir. व्हाइट बोर्ड मैटर है। अच्छा, ये मार्कर जो मैंने पकड़ा हुआ है, ये मैटर है या नहीं है? Yes, sir. नहीं है? ऑफकोर्स इट इज अ मैटर। मतलब मैटर जरूरी नहीं कि भाई कोई लिविंग थिंग्स ही हो, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई भी जगह जो क्या करते हैं, स्पेस और आपको ऑक्युपाई करके, और जिसका अपना एक मास होता है। अब मुझे बताओ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कोई स्पेस ऑक्युपाई करती है क्या, या फिर एनर्जी का अपना कोई मास? बताइए, एनर्जी का अपना ही कोई मास होता है क्या, या एनर्जी किसी स्पेस को ऑक्युपाई करके रहता है क्या? नो, बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे बताओ, ये जो मैटर है, ठीक है, मतलब हम लोग हैं, ठीक है। थानोस ने जैसे चुटकी बजाई थी, आधी दुनिया खत्म हो गई, मतलब मैटर खत्म हो गया था, आधा मैटर खत्म हो गया था। तो मुझे बताओ, यूनिवर्स तो दो ही चीज से बना था, मैटर और एनर्जी। कंसीडर कीजिए कि भाई यूनिवर्स में टोटल 200 पार्ट है, कुछ तो भी। एक पर्टिकुलर इमेजिनरी फिगर है, तो यूनिवर्स 200 है, जिसमें से 50 मैटर था और एनर्जी 150 थी। अब मुझे बताओ, इस 50 में थानोस ने चुटकी बजाई, इसकी आधी होगी, 25 हो गई। तो मुझे बताओ, अब टोटल यूनिवर्स जो रहेगा उसमें कितना पार्ट बचा रहेगा? ये 200 ही रहेगा या ये भी कम होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन मेरा ये है, टोटल यूनिवर्स 200 थी, जिसमें से मैटर 50 था और एनर्जी 150 थी। थैनोस ने चुटकी बजाई, 50 में से 25 हो गया। तो अब मेरा सवाल ये है कि अब यूनिवर्स कितना रहेगा? 200 ही रहेगा या फिर ये 25 कम हो जाएगा? ये मेरा सवाल है। जल्दी बताइए। आंसर इज क्विकली 200 ही रहेगा, मतलब स्टेबल रहेगा। व्हाई? इंजन थोड़ा सा ना म्यूट अनम्यूट करके ना बोलिए आप, ओके, रादर देन टाइपिंग, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो जल्दी जल्दी से बोलिए आप। क्यों? Energy in the matter will be released and energy is neither created nor destroyed. एग्जैक्टली, आप लोगों ने एक फेमस लाइन पढ़ा होगा जो हम सभी को याद है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बराबर है? डन? यही पढ़ा था ना हम लोगों ने? सही है। Yes. एनर्जी चेंज नहीं होती है, बट एक्चुअली में क्या होता है मुझे बताओ। अगर मैं एक मैटर हूँ, थैनोस ने चुटकी बजाई, मैं गायब हो गया, ठीक है, गायब हो गया, तो मैटर क्या हो गया? कम हो गया। तो मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा? आई विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? Energy. Energy. एग्जैक्टली, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैटर और एनर्जी जो होती है वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। Yes. Yes. एग्जैक्टली। और ये रिलेशन हमको किसने बताया? बताओ कि भाई मैटर जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी जो होती है वो मैटर में कन्वर्ट होती है। ये हमको किसने बताया? किसने बताया?
अरे बताओ भाई, किसने बताया? अभी कौन बता रहा है आपको? अच्छा, पता है या नहीं इतना बता दो, छोड़ो। आप रिस्पॉन्ड करो, आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है ना? मुझे वैसे पढ़ाने में मजा नहीं आती जहाँ पर सिर्फ मैं बोलते रहूंगा और आप चुपचाप रहोगे। जल्दी जल्दी फटाफट, मेक इट फास्ट, बोलिए। एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होता है और मैटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये आपको किसने बताया? नहीं बता? हाँ एग्जैक्टली, किसने बताया था हम लोग को ये? आइंस्टाइन ने। द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन, पता है ना कौन सा होता है फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन? ये E is equal to E mc equal to mc square. E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, बराबर है। तो ये होता है फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन, जिसने आपको ये बताया कि मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैटर। गेट इट डन? अब ध्यान, मैटर में क्या क्या होता है? मैटर आगे जाकर क्लासिफाई होता है किसमें, बताइए? physical classification and chemical classification. ओके, फिजिकल बेसिस पर क्लासिफाई होता है और केमिकल बेसिस पर क्लासिफाई होता है। चलो, फिजिकल बेसिस पर आप लोग को पता ही है कौन से होते हैं फिजिकल बेसिस पर क्लासिफाई? वो Solid, liquid, gas. कन्वर्टेड इनटू Solid, liquid, gas. सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे तीन स्टेट में वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। एंड व्हाट इज द केमिकल बेसिस ऑफ मैटर? Mixture and pure substances. इट इज द प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन इज द मिक्सचर, बराबर है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन मैं ये आप लोग को वापस क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं समझाऊंगा आप लोग को आगे। प्योर सब्सटेंसेस में फिर हमारे अंदर क्या क्या आते थे, बताइए? Elements and compounds. वेरी गुड, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ओके डन। लेटर ऑन मिक्सचर में आप लोग के कौन से मिक्सचर आ जाते थे? Homogeneous. Homogeneous, heterogeneous. होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, ठीक है। तो ये आप लोग को पता है, मुझे इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना है। मुझे जो डिस्कस करना है अभी, जरा हम उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। बताओ एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट्स क्या होते हैं? Metals, non-metals, and meteorites. क्या होता है एलिमेंट? Metal, Similar non-metal, type and of atom. एलिमेंट क्या होता है? यहाँ लिखा तो एलिमेंट क्या होता है? Pure substance. प्योर सब्सटेंस होता है। अब उसकी खास बात क्या होती है? Similar type of atoms are present. सेम टाइप ऑफ आइटम होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं? उसमें सेम टाइप ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है डन। हाँ, नाउ बताओ कंपाउंड क्या होते हैं? Different atoms combined, which combination cannot be. of Element two or जैसे- more atoms. अच्छा सुनिए मेरी बात। एलिमेंट जैसे एटम से बनते हैं, वैसे कंपाउंड किससे बनते हैं? Molecules. Substance. किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल से, ठीक है। कंपाउंड्स किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बताइए? Combination of different types of atoms. डिफरेंट टाइप या Same जरूरी or है क्या डिफरेंट टाइप के एटम होता है, या सेम टाइप के एटम भी कंबाइन हो सकते हैं एक दूसरे के साथ? Combination of two or more atoms. हाँ, मॉलिक्यूल्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम होता है। अब ये जो टू और मोर एटम्स होते हैं, ये कैसे हो सकते हैं? इट कैन बी द सेम या फिर इट कैन बी द डिफरेंट, सही है। ये जो दो एटम्स होते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे O2 और CO2, बराबर है। तो O2 में जो कितने एटम्स है टोटल? 2. कितने एटम्स है? दो एटम्स है। और दोनों के दोनों एटम कैसे है? सेम है या डिफरेंट है? same. Same है.
Same. जबकि CO2 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3. टोटल नंबर ऑफ एटम्स Three. CO2 में कितने हैं? 3. ओके, अब वो सेम है सारे के सारे या डिफरेंट है? Different है. Different. डिफरेंट है. डिफरेंट है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होता है और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहा जाएगा उसको? क्या कहा जाएगा बेटा? होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक. Got it? समझ में आ रहा है? एक एक चीज समझ में आ गई आपको? Yes sir. तो अभी हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे हमारे एलिमेंट्स के ऊपर। भाई एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो चीज होती है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होता है। ये आप लोगों ने मुझे बताओ। अब मुझे बताओ एटम क्या होता है? Smallest unit of matter. Basic unit. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ Matter. मैटर, बराबर है। मैटर अगर सबसे मैटर को अगर आप डिवाइड करते गए, जैसे मेरे को, मैं पूरा का पूरा मैटर ही हूँ। अगर आपको मुझे डिवाइड करना है तो मैं एक ह्यूमन बॉडी हूँ। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आपने फिर से डिवाइड किया तो मेरे अंदर काफी सारी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, उसके बाद में आप लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह, बहुत सारे सिस्टम है। टोटल 11 टाइप के सिस्टम हमारे बॉडी में। सिस्टम को हमने आगे डिवाइड किया तो आपको समझ में आ गया कि हर सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स को डिवाइड किया तो समझ में आएगा कि उसके अंदर भाई टिश्यूज होते हैं। टिश्यू को डिवाइड किया तो फिर समझेगा आप लोग को भाई उसके अंदर सेल होते हैं। मतलब पूरी की पूरी बॉडी अल्टीमेटली किससे बनी है? सेल से। और आप लोगों ने बोला भी है सेल की डेफिनेशन में कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो ठीक उसी तरह से एटम जो होता है वो किसी भी मैटर का क्या होता है? यूनिट होता है। यदि मतलब उसमें हम भी है। ओके, मतलब हम सिर्फ सेल से नहीं बने। अगर वो सेल में भी अंदर घुसते जाएंगे तो उसमें भी आप लोग को एटम दिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो एटम इज द क्या होता है? यूनिट होता है किसी भी मैटर का। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही है। तो मुझे बताओ ये जो एटम होते हैं ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं क्या? आप लोग को एटम कहाँ मिलेंगे? एटम आप लोग को कहाँ मिलेंगे? एटम एग्जिस्ट इन नेचर और नॉट? है या नहीं है वो चाहिए मुझे, या ये सिर्फ हाइपोथेटिकल टर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता है? जैसे बोलते हैं ना भगवान, भगवान है या नहीं है? है ना? कोई बोलते रहते हैं, कोई बोलते नहीं होते हैं। तो अपनी अपनी समझ पर रहता है, अपने अपने विश्वास पर रहता है। तो वैसे ही ये जो एटम या एलिमेंट है ये नेचर में एग्जिस्ट करते या नहीं करते? ओके, अथर्व सेड दैट इट एग्जिस्ट इन नेचर। वेरी गुड, इट डू। ओके, नाउ नेक्स्ट सवाल जो आपके लिए आसान है। कितने एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? 118. 118, 118 एलिमेंट। दैट्स वेरी ट्रू। ये नंबर ध्यान में रखना है, 118 एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई अब मुझे बताओ ये 118 एलिमेंट्स के बारे में आप लोग को पता है? सारे के सारे एलिमेंट्स के नाम और उनका पूरा का पूरा जो आपको पता है ना ये 100। अच्छा चलिए एक और थोड़े से अलग तरह से सोचते हैं इसको। बताइए 118 जो एलिमेंट होती है इन लोगों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती होंगी या सेम होती होंगी? प्रॉपर्टीज 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती होंगी या सेम होती होंगी? डिफरेंट होती है, बराबर है, राइट? वेरी ट्रू। ठीक है, अब आप लोग को ये भी पता है कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये एक्चुअली डिफरेंट क्यों होती है, या फिर ये जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की या फिर उसके अंदर रहने वाले एटम की, ये प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? Electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा वो क्या होता Atomic है? number. एटॉमिक नंबर। अच्छा वो क्या होता है एटॉमिक नंबर? Number of protons. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा प्रोटॉन्स क्या होते हैं? Positively Positively charged. charged पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, कहाँ रहते हैं? In the in nucleus. atom.
न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस क्या होता है? सवाल पूछते जाओ, सीखना है तो सवाल पूछते जाना जरूरी हो जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कुछ नहीं होता है, सेंटर ऑफ एटम होता है भाई। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर ऑफ एटम होता है। उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। किसके अंदर? एटम्स के अंदर। ओके, मतलब एटम जो होता है वो एक यूनिट होता है, यूनिट। अब ये जो यूनिट है, ध्यान में रखना मैं क्या बोला, एटम जो है ये एक यूनिट है। तो ये जो यूनिट है ये इमेजिनरी है या ये नेचर में एग्जिस्ट करता है? जैसे हम लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ऐसे गोल गोल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, इसके अंदर ये ऑर्बिट। तो ये एटम सच में ऐसा ही होता है ये, या इमेजिनरी स्ट्रक्चर है? Imaginary. इमेजिनरी मतलब कंप्लीट इमेजिनरी नहीं है। हालांकि इसके लिए क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कंप्लीटली प्रूव नहीं हुआ है, किसी ने नहीं देखा है कि ऐसे ही होता है, बट ये ऐसे होता है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल भगवान जो होते हैं, किसी ने देखा है क्या आप में से? किसी ने नहीं देखा है। लेकिन आप भगवान की अगर हर फोटो दिखेंगे तो भगवान की हर फोटो में आपको क्या दिखेंगे? देखिए कि भगवान के ऊपर एक मुकुट होता है, मुकुट के पीछे उनका एक गोल 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 ऐसे चमकता हुआ तारा रहता है ना? राइट, बराबर है। ऐसी रोशनी निकलती रहती है उनके पीछे से। उनके 4 हाथ होते हैं, बराबर है। और उनकी बढ़िया बॉडी बॉडी साड़ी होती है, ये सब भगवान की होती है। तो भाई सच में किसी ने देखा क्या भगवान ऐसे ही होते हैं? ना, लेकिन हम मानते हैं कि वो ऐसे ही होते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई हम तो इंसान है, हमारे ऊपर मुकुट नहीं है, हमारे पीछे में तो ऐसी रोशनी नहीं निकल रही, हमारे तो 4 हाथ नहीं है, हमारी तो बॉडी नहीं है, बट भगवान की इसमें है, मतलब ये सच में भगवान है। बराबर है। जिसने पोस्टर बनाया भगवान ने, उसने एक्सप्लेनेशन दी, भाई देखो तुम इंसान हो, तुम छोटे हो उसके मामले में, तो देखो तुम में 2 ही छाते हैं, तुमने 4 है, हमने मान लिया। बराबर है। तो क्या होती है ये जो चीज होती है, एटम का जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये एक्चुअली में ऐसा ही होता है एटम, ऐसी बात नहीं है। बट ये क्या गया, प्रूव किया गया है कि भाई ये चीजें होती है, ठीक है, तब जाकर हम इसको मानने लगे। एनीवे, वो छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट चीज में मुझे ये बताइए कि जैसे आप लोगों ने कहा है कि एटम के अंदर पार्टिकल होते हैं, है ना? जैसे आपने नाम लिया था प्रोटॉन, उसके अलावा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, Neutrons. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेरी गुड। उसके अलावा न्यूट्रॉन्स, Neutrons. न्यूट्रॉन। तो ये जो 3 पार्टिकल आप लोगों ने मुझे बताया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के अंदर रहने वाला भी पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। बराबर है, डन। अब ध्यान दीजिए, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आप लोगों ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एटम की पूरी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर, और ये आप लोग को पता है। और आप लोगों ने बताया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। ये भी बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज रहेंगी डिफरेंट एटम्स की, ये डिफरेंट रहती है, ये आप लोगों ने बताया। बट क्या होता है, कभी कभी इनके प्रॉपर्टीज में कुछ ट्रेंड दिखाई देता है। ट्रेंड मतलब क्या होता है? ट्रेंड मतलब उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे अगर आप इधर से उधर जाओगे, ठीक है, जैसे आप मार्केट में जाते हो तो 10 लाइटें एक दुकान में होती है, तो आप क्या करते हो? पहले दुकान में जाते हो अच्छे कपड़े, दूसरे दुकान में जाते हो और अच्छे, तीसरे दुकान में और अच्छे, ऐसा होता है ना कभी कभार। तो प्रॉपर्टीज में भी ट्रेंड होता है, एटम्स की प्रॉपर्टीज में भी ट्रेंड होता है कि प्रॉपर्टी जो एक आधी रहेगी, इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें और थोड़ी ज्यादा, ऐसी ऐसी होती रहती है। समझ में आ रहा है? तो ये जो पर्टिकुलरली ट्रेंड होता है, इसको प्रॉपरली समझने के लिए, क्योंकि देखिए 118 मेरे पास एलिमेंट्स है भाई, 118 एलिमेंट्स को, हर एलिमेंट को इंडिविजुअली पकड़ पकड़ के उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ना और समझना और ध्यान में रखना कितना कॉन्जिक्यूटिव, कितना कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारा एक सिंपल सा सवाल होता है कि क्या करते हैं, इसका जवाब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, चीजों को क्लासिफाई। जैसे एक क्लासरूम में काफी सारे बच्चे होते हैं, अब ये काफी सारे बच्चों का आप लोगों को क्या करना होता है, बच्चे सारे लड़के इधर रो में बैठेंगे, लड़कियां इधर रो में, हो गया एक क्लासिफिकेशन। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन होता है, अच्छे वाले बच्चे सामने बैठो, गधे वाले बच्चे पीछे बैठो। ये मैं नहीं करता, लेकिन ये जनरली होता है ना, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो वो होता है, तो वैसा होता है, ठीक है ना, ये क्लासिफिकेशन का जरिया होता है। लेकिन ये क्या होता है, इससे सहूलियत हो जाती है, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं और ध्यान में भी रख सकते हैं।
तो इसी तरह से ये 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखने के लिए या प्रॉपरली पढ़ने के लिए इनको क्लासिफाई किया गया, ओके। और इसको क्लासिफाई किया गया एक पीरियोडिक फॉर्म में, एक टेबल्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, Periodic table. जिसको हम क्या कहते हैं, Periodic table. पीरियोडिक टेबल। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग को केमिस्ट्री अच्छे से समझनी है तो पहले पीरियोडिक टेबल, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. पीरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री नथिंग, ओके। तो पहले पीरियोडिक टेबल हम लोग करके देखिए। मैं अभी पूरे जो क्लासेस रहेंगे उसमें सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा। ऑफिशियली मैं कोई भी चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं पहले आप लोग को बेसिक दूंगा और उसके बाद में मैं आप लोग के चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जो कि आप लोग को काफी आसान जाएंगे समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मैटर की जानकारी के बाद में आप सेकंड पीरियोडिक टेबल को हम लोग याद करेंगे। पहले पीरियोडिक टेबल अगर याद आप लोग का आवाज ओके। तो गाइस देखिए, मुझे थोड़ा सा एक अर्जेंट काम आ गया, सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव टू गो, ठीक है। हेलो, मैं कल कंटिन्यू करूँ क्लास को? Okay, Yes, sir. sir. Yes. ओके, सी यू टुमारो। एंड आई एम लिटरली सॉरी, मुझे बीच में से जाना पड़ रहा है, बट आई गॉट एन अर्जेंसी, ओके। बाय बाय, सी यू देयर। Bye. Next class. नेक्स्ट, ओके, बाय बाय।